हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए, आज टॉपिक शुरू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो इस साल की जो पहली वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे कि जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट और कैरियर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जॉब्स, कैरियर के रिगार्डिंग मैं जॉब जो है डालता रहूँगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं, जहाँ कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसको कवर करके आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। ऐसा कुछ दिन पहले मैंने एक नेट के ऊपर ही एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है सर्च की और देखी। और इसमें देखा, किसी ने शेयर किया था ये वॉलपेपर ही। और इसमें देखा गया कि जो पॉइंट्स उसने बताए थे कि कैसे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्कूल्स में और जो कह लीजिए कॉलेजेस में भी वो कवर नहीं किए जाते, वो उसके ऊपर काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आप कह लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट अब बढ़ती जा रही है और जॉब्स फाइंड करना कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इनके ऊपर अगर आप ज़रूर ध्यान दें तो आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं, अच्छी जॉब जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ है, ऐसा है कि हर कोई जो है जॉब नहीं करता। कुछ लोग जो बिजनेस भी करना पसंद करते हैं। तो बिजनेस शुरू करना जो है, जो हम आजकल अपने स्कूल कॉलेजेस में इतने इसके ऊपर नहीं काम करते, या कह लीजिए इसके ऊपर वो सिखाया नहीं जाता स्टूडेंट्स को। तो अगर इस चीज़ के ऊपर आप काम करें कि कैसे बिजनेस शुरू किया जाए, बिजनेस के क्या पॉइंट्स रहते हैं, उसका रिसर्च एरिया क्या है, कैसे फंडिंग होती है और क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं, अगर इन चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करें तो आप एक अच्छा कैरियर, अच्छी कह लीजिए, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, बहुत प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, फिर वो कैसे अपना कैरियर बनाएं। तो ये एक पॉइंट है। तो हमने भी ये चीज़ हाँ नोटिस की कि वाकई में जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, हालांकि कई कॉलेजेस आज की डेट में बात करते हैं कि हम इसके ऊपर काम करते हैं, पर कोई मतलब कह लीजिए ग्रास रूट लेवल से नहीं स्टार्ट होता। फिर आता है सेल करना। तो मुझे कोई बताए कि कैसे सेल करना, कहीं भी ऐसी कोई एक्टिविटी होती कि ये कवर की जाए कि सेल जैसे की जाती है, इसके क्या पॉइंट रहते हैं, किस टाइप की रहती है, कैसे कस्टमर को टारगेट करना है। तो सेल्स और मार्केटिंग की जॉब सबसे ज़्यादा है इंडिया और कहीं भी किसी स्टेट में भी। जो भी कंपनी है कोई प्रोडक्ट बनाती है तो डेफिनेटली उसको कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन चाहिए जो उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल करवा सके। तो सेल्स और मार्केटिंग के पीपल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। इसके ऊपर अगर आप इसके बारे में भी सीखें, आज की डेट तो देखिए कोरोना के बाद सब चीज़ ऑनलाइन हमें मिल सकती है, हम घर बैठे कई चीज़ें सीख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोर्सेस आप कर सकते हैं, कहीं कोई आइडियाज़ मिल सकते हैं तो उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। कहीं किसी सेल्स पर्सन के साथ आप कह लीजिए कुछ टाइम बताएं, कुछ वर्क करें, 1 महीना 2 महीना देखें, आपको उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और कई कैंडिडेट जो हैं वो अच्छे से कर सकते हैं, उनके पास स्किल्स होती हैं, पर उनको इस चीज़ को रिफाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक पॉइंट है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट जो है एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सक्सेसफुल कैरियर में। अगर आप टाइम को नहीं मैनेज कर पा रहे तो आप कैसे ग्रो करोगे, आप कैसे कामयाब होगे। टाइम मैनेजमेंट के कोई प्रिंसिपल्स, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट ही है, अगर उसने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है, मेरे ख्याल से हार्डली कई अच्छे कोचेज़ होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं और बताते हैं इस तरह से टाइम मैनेज करें। तो देखिए, अच्छे इंस्टीट्यूट कई कैंडिडेट को बताते हैं, पर अगर हर किसी स्कूल या कॉलेज की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कवर होता है। तो जो कैंडिडेट अभी तक अपनी जॉब नहीं फाइंड कर पाए हैं और अभी तक अपनी कैरियर के लिए चिंतित हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करना सीखें। बहुत अच्छी बुक्स भी आती हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी आते हैं, बताया जाता है, बड़े प्रैक्टिकल केस स्टडी से बताया जाता है कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाए। फिर इसके बाद आता है कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। ये बहुत कह लीजिए एक
आजकल हर कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट जाता है कि घर बैठे रहें और हमें पैसा आता है। तो देखिए आपको भी पता होगा कई ऐप्स आ चुकी हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करें, ये करें, वो करें, ठीक है। तो हाँ, ये हम मान के चलते हैं कि स्कूल कॉलेज में ये चीज़ कवर नहीं होती, तो फिर भी आप अगर इसके ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो वो काफ़ी, कह लीजिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में आप कई चीज़ों के ऊपर काम करके एक अच्छा पैसा कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिली, आप ग्रो करना चाहते हैं पर बहुत सारी अड़चनें हैं जिससे आप नहीं इसको कह लीजिए पार कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन रहती है कि अगर आप थोड़े से पैसे हैं उसको कैसे अच्छे से इन्वेस्ट करें और आपको रिटर्न बैक मिलेगा। फिर मान लीजिए ये चीज़ें आपने की, बिजनेस शुरू करने का प्लान किया या सेल्स में काम करने की शुरू की, इन्वेस्ट करने के, तो आपको कामयाबी नहीं आ सकी, कुछ कह लीजिए आपको कह लीजिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है ना, असफलता मिली है आपको, तो उसको फेस करना भी सीखे। इसके रिगार्डिंग क्या प्रिंसिपल रहते हैं, कैसे किया जाता है, इसके रिगार्डिंग भी अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे, आप इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं इसके ऊपर कामयाब रहेंगे होंगे। फिर थिंकिंग प्रोसेस, रिसर्च, ब्राउजिंग सब कुछ होना चाहिए, ये ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल वे में भी होना चाहिए। सारी चीज़ इंटरनेट पे नहीं मिलती। अगर आप चाहें कहेंगी चलिए हम इसके बारे में सर्च करते हैं, मान लीजिए बिजनेस ही शुरू करना है, तो कितना चल रहा है ये बिज़नेस, क्या ग्रोथ है इसका, क्या पे बैक है, ऐसा नहीं चलता। आप अगर किसी चीज़ के ऊपर काम करने तो उसको प्रैक्टिकल वे से सोचना शुरू करिए, मार्केट में निकलिए, फील्ड में देखिए। इसी तरह जैसे मैं सेल्स की बात की, बिजनेस में भी ऐसा है, इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा है। कोई कर रहा है उससे एक्सपीरियंस लीजिए, उससे पूछिए वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे काम चलता है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, थॉट शेयरिंग करेंगे, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये जो 6 पॉइंट थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और मुझे ये जो कह लीजिए वॉलपेपर स्लाइड बहुत अच्छी लगी, जहाँ पर भी मैंने देखी। और ये पॉइंट्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मिस हैं और इन चीज़ों मिस की वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। और अगर किसी चीज़ के ऊपर भी आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप उससे जो है कामयाबी हासिल करेंगे। और भी मैं इसके रिगार्डिंग आपको कुछ आइडियाज़, कुछ ट्रिक्स जो है बताता रहूँगा कि कैसे अच्छा कैरियर बनाना है। क्योंकि देखिए जॉब में या कहीं भी आप देख लीजिए, इतना ज़्यादा हाइक नहीं मिल रहा अगर कहीं किसी में, तो उसको कैसे टर्न अप करें, कैसे उसके ऊपर वर्क करें, तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखें। फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स को कोई जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो भी इसी चीज़ों में ध्यान करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसके रिगार्डिंग मैंने बताया कि कैसे एक अच्छा सक्सेसफुल कैरियर बनाने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे, और अगर अच्छी जॉब भी ढूंढनी है तो उसमें भी ये आपको हेल्पफुल करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई डाउट्स हो, किसी के ऊपर आप टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। So thank you very much.